जन्मतु अपने कर रहा हूँ सत्य चैतन्य स्वरूप मात्र में मात्र सत्य चैतन्य स्वरूप मात्र मैं मात्र शुद्ध चैतन्य स्वरूप सकता हूँ। शुद्ध चैतन्यता ही मेरा स्वरूप है, मात्र शुद्ध चैतन्यता। तो कितना सहज और कितना सरल, कितना सहज। मैं आत्मा हूँ ना, आत्म स्वभाव ही मेरी सत्ता है ना, तो आत्म स्वभाव का नाम ही चैतन्य स्वभाव है। मैं आत्म सत्ता हूँ ना, तुमने यथार्थ सत्य को यथार्थता से स्वीकार किया है ना। मैं चैतन्यमय द्रव्य हूँ, मैं आत्म सत्ता हूँ, आत्मा ही मैं हूँ, लेकिन परम सत्य को स्वीकार करने दिया है ना, परम सत्य को तुमने जाना है ना। तो ये आत्मा ही तो वो चैतन्यमय पदार्थ है, आत्मा ही तो वो चैतन्यमय सत्य है जो स्वयं दर्शन ज्ञान स्वभाव वाला है, स्वयं दर्शन ज्ञान भाव वाला है। देखो विशुद्ध विशुद्ध परिणाम जीव, देखो जब तक जीव मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्व कहेंगे, अपने स्वात्म अनुभव से रहित है तो यथार्थ वस्तु स्वरूप से नहीं जानता, तब तक मिथ्या परिणाम ज्ञान कहे अनंत प्रकार की विचलित धारणाओं को, जैसे धारणा है मिथ्या मिथ्या मानता है अनंत, उन मिथ्या विचलित धारणाओं के साथ अनंत विभाव रूप परिणामों को जन्म देता रहता है। तो उन विभाव रूप परिणामों में अपना एकत अपना ममत मोहे का भाव को रखता है। तो क्या है, अशुद्ध अशुद्ध परिणामों को जन्म दे रहा है अनंत काल से। मिथ्यात्व भी तो एक समय का तो ज्ञान भी एक समय का अशुद्ध भाव है ना। मिथ्यात्व ज्ञान एक समय का अशुद्ध भाव ही तो है कि अनंत मिथ्या धारणा रूप जितना परिणमन है ये सब एक समय की भाव अवस्था ही तो है। इन भाव अवस्था में सत्य क्या है, कुछ नहीं। मिथ्यात्व कोई अनादि सत्ता थोड़ी ना है जो साथ अनंत काल तक जमी रहे भैया। अनंत काल से बहुत से सुनो चर्चा को, अनंत काल तो मिथ्यात्व आगे रहा, अनंत काल में भी मिथ्यात्व मुक्ति नहीं हुआ। ये भी अनादि काल से मिथ्यात्व परिणमन ही चल रहा है जीव का, ठीक है। अनंत काल से मिथ्यात्व परिणमन ही चल रहा है ना, अर्थात जो मिथ्यात्व की धारणा है, मिथ्यात्व जो मानता है वो मिथ्यात्व धारणा मिथ्यात्व मानता है, तब एक समय के परिणमन नहीं तो है ना, अर्थात एक समय की भाव पर्याय नहीं तो है ना मिथ्या रूप मानता, एक समय की भाव पर्याय नहीं तो है तो ज्ञान रूप
को परिणमन, एक समय की भाव धारा, मिथ्यात्व को वज्र की तरह, मिथ्यात्व को वज्र की तरह मेरा अनाज काल से मिथ्यात्व जंजाल में, मिथ्या मान्यताओं में, मिथ्या धारणाओं में फंसा हुआ है। मिथ्या धारणाओं में इसमें आज तक नहीं त्यागा, मिथ्या धारणाओं को ही अनाज काल से स्वीकार करता आया है। ये मिथ्यात्व जीव के हृदय में जमा हुआ है, तो ज्ञान जीव के अंतर में जमा हुआ है। भगवान ये मिथ्यात्व ज्ञान जीव के हृदय में जमा हुआ है, लेकिन तुम्हें बता कहाँ जमा हुआ है? तो ज्ञान एक समय की भाव अवस्था नहीं है ना, एक समय की भाव रूप पर्याय परिणमन ही तो है, मिथ्या भाव ही तो है, मिथ्या धारणा ही तो है, मिथ्या ज्ञान रूप भाव ही तो है। ये सब एक समय की भाव अवस्था में चल रहा है, एक समय की विभाव भाव रूप अवस्था में भी चल रहा है। मिथ्या मानता है, मिथ्या धारणा है, मिथ्या भाव, सब एक समय की, ये सब एक समय की अवस्था में तो परिणमित हो रहा है, एक समय की अवस्था में। तो इनकी सत्ता है कहाँ, इनका अस्तित्व है कहाँ? क्योंकि एक समय की अवस्था में स्वयं परिणमित हो रहा है। मिथ्या भाव मिथ्यात में परिणमित हो रहा है। बस भूल कितनी की बहुत अच्छे से भूल कितनी की है, या अशुद्ध परिणाम से उत्पन्न हो रहा है। मिथ्या भाव में क्यों रख लेगी? मिथ्या भाव एक समय की पर्याय है, मिथ्या धारणा एक समय की पर्याय है, ज्ञान अज्ञान सब एक समय की घटना है। अनादि काल से इनमें ये करने हो रहा है कि ये वर्तमान में अपनी शुद्ध चैतन्यता को नहीं जान पा रहे, वर्तमान में इन मिथ्या परिणामों से अपना इज्जत, अपना मेपना नहीं हो पा रहा था। अर्थात वो मिथ्या परिणाम का कर्ता भोक्ता स्वामी स्वयं को मान के बैठा है। कर्ता भोक्ता स्वामी पने का भाव एक समय की अवस्था ही है ना। भगवान स्वभाव पर्याय है, पूरा का पूरा जितना भी तुम टोटल प्रपंच देख रहा हो, विभाव रूप परिणमन चलने वाली विभाव रूप धारा, वो पूरे का पूरे एक समय की असुप्त पर्याय अवस्था में है। बस चाहे वो मिथ्या मानता हो, चाहे अज्ञान हो, चाहे मिथ्या धारणा हो, चाहे कुज्ञान हो, चाहे मोह हो, चाहे माया हो, चाहे स्त्री पुत्र परिवार धन संपत्ति, जो कुछ भी पता है वो सब कुछ सब एक समय की भाव पर्याय है। ठीक है, जब सब कुछ एक समय की भाव पर्याय में है, अनादि काल से एक समय की भाव पर्याय, एक समय भाव पर्याय क्यों नहीं? अनंत काल से एक समय की असुप्त भाव पर्याय से टूटा क्यों नहीं? अनंत काल से जब ये सब कुछ एक समय की भाव पर्याय नहीं है, तो ये जीव उस भाव पर्याय से मुक्त क्यों नहीं हो पा रहा? भगवान कुछ अशुद्ध भाव पर्याय से, कुछ मिथ्या भाव पर्याय से मुक्त नहीं हो पा रहा कि ये पर अपने अखंड चैतन्यमय ध्रुव चैतन्य स्वरूप को उन भाव अवस्थाओं से उन भाव अवस्थाओं से बिल्कुल निर्लय जाता रहता चैतन्यमय स्वभाव हो, जैसे अपने ध्रुव धाम को नहीं जान रहा, मुक्त नहीं हो पा रहा। नहीं तो न मिथ्या पर्याय परिणमन में कोई दम है, न अज्ञान में कोई दम है, न कुज्ञान में कोई दम है, कोई दम नहीं भावावस्था, कोई सत्ता नहीं भावावस्था, कोई सत्ता नहीं संसार में परिणमन रूप चतुर्गति परिभ्रमण, कोई सत्ता नहीं है। तो मत मानता मुझे परिणमन के लिए तोड़ना, सब बात है, सब बेकार है, कहीं कोई प्रसाद नहीं, जो अज्ञान में लगे वो तो महामूर्ख है। यहाँ तो एक बात चल रही है, एक बात, भगवान जब सब कुछ एक समय की भाव अवस्था में है, तो क्या है पूरे शाश्वत क्या, तुम ढूंढो दुख क्या है, तुम देखो कि मृत्यु क्या है, तुम देखो कि विक्रामय क्या है, तुम देखो कि अखंड क्या है। वो ध्रुव चैतन्यमय मेरा प्रकाशवान करो, मेरी अनादि निरंतरता, मेरा ध्रुव शुद्ध परमात्मा, मैं हूं ना वो विक्राम, मैं हूं ना वो चैतन्यमयता, नित्य स्वरूप, नित्य ज्ञानमय स्वरूप। क्यों पर्याय परिणमन को दिखती जा रही है, क्यों पर भाव में मोहित हो रहा है? ये ना कि उन भाव पर्याय से तुम्हारा राग, उन भाव पर्याय को तुम सत्य मानते हो,
तो भाव पर्याय से तुम्हारा मोह तो लगा हुआ, तो मोह तो पर्याय रूप मोह की अवस्था से, भाव पर्याय रूप राग की अवस्था से, भाव पर्याय में राग और द्वेष है, तो स्वभाव नहीं है। फिर सुन लो, तुम भाव पर्याय रूप राग द्वेष सताए मोह ये कर्ता भोक्ता है जितने भी परिणाम है, और तुम इन सारे परिणामों से फिर से जो मोह राग द्वेष कर रहे हो वो भी मोह अवस्था नहीं है, वो भी एक समय की पर्याय अवस्था में है, वो भी एक समय की भाव अवस्था में है, और उस एक समय की भाव अवस्था के साथ विकार भाव अशुद्ध अवस्था के साथ तुम विकार भाव की अवस्था कर रहे हो, उन दोनों के सहयोग से इसमें संसार चल रहा है। भाव प्राण से एक चतुर्गति संसार में जैसे भाव के अशुद्ध भाव प्राण के कारण, जैसे अशुद्ध भाव प्राण भगवान अशुद्ध परिणाम चल रहे हैं, उन अशुद्ध परिणामों में और अशुद्ध परिणाम, उन अशुद्ध परिणामों में और अशुद्ध परिणाम, अशुद्ध मिथ्या धारणा में और अनंत मिथ्या धारणा है, उन परिणाम में और कर्तव्य भोक्तृत्व का भाव, उन राज्य पताय में और रास्ते, उन क्रोध पताय कामादि क्रोध कामादि पर्याय में और क्रोध कामादि परिणाम, उन पुण्य की क्रिया में और पुण्य रूप क्रिया, उन पाप की क्रिया में और पाप रूप क्रिया, इस प्रकार भाव से भाव में भाव से बन रहा है। बात वो एक समय की जो एक समय की जो मिथ्या विकास संसार का जो कितना भी तुम्हें परिभ्रमण दिख रहा है, एक समय की मिथ्या भाव अवस्था में तो इस मिथ्या भाव अवस्था से जुड़ा हुआ है, जबकि मिथ्या भाव अवस्था मिथ्या भाव अवस्था है, तो जीवन चेतन नहीं सकता है, इस समय परिपूर्ण परिपूर्ण चेतन नहीं स्वभाव में निरंतर रूप से खुद चेतना का स्वभाव है, निरंतर रूप से विशिष्ट चेतना निरंतर बिल्कुल शुद्ध प्रभाव है, ज्ञान में चैतन्य प्रभाव में, ज्ञान में चैतन्य में सत्ता में एक समय का अनुसार सेवा नहीं हुआ, एक समय का कोई अनुसार सेवा नहीं, इसको परमात्मा है। जहाँ 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 अक्षरावत की साधना की चर्चा, जो परम सत्य से साधना चाह रहा है तो परम सत्य से जाएंगे, तो साधक श्रावक की साधना क्या है? श्रावक की साधना ये है कि वो एक एक समय के अशुद्ध परिणामों को, एक एक समय के भाव को, इनकी सत्ता को न जानकर, इनके भावों का महत्व न करकर, इन पर्याय रचनाओं का महत्व न करके, वो वस्तु स्वभाव का निर्णय करके, शुद्ध वस्तु स्वभाव का निर्णय करके, मैं तो चेतन नहीं करती हूँ, ऐसा विकारी भाव है, ऐसा खुदगण के प्रपंच है, मैं तो निराकार भगवान आत्मा हूँ, ऐसे यथार्थ वस्तु स्वरूप जैसे यथार्थ वस्तु स्वरूप निर्णय करके और सम्यक दृष्टि श्रावक को ऐसे विशुद्ध निर्मल परिणाम प्रतिपल उत्पन्न होते हैं, जिन विशुद्ध निर्मल परिणामों से वो अनंत अनंत अनुभूतियों को प्राप्त करता है, अनंत अनुभूतियों को उत्पन्न करने वाले परिणाम निजायक तक भगवान आत्मा हूँ, मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, ये विश्व की सारी व्यवस्थाएं पहले चल रही है, मैं इनका कर्ता भोक्ता स्वामी नहीं हूँ, विश्व की व्यवस्था है और पूरे प्रपंच से पर्याय की अवस्था से अशुद्ध परिणामों से मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं तो विशुद्ध चैतन्य का बात हूँ, विशुद्ध ज्ञान तत्व हूँ, ऐसे स्वभाव का निर्णय करके जब स्वभाव का जितना वर्णन करता है और इन कर्म अवस्थाओं में इन कर्म अवस्थाओं को वस्तु स्वरूप से भाव है, नित्य भाव, मुद्रा का भाव है, अज्ञान का भाव है, ऐसे यथार्थ वस्तु स्वरूप को देखता है, तो वस्तु स्वरूप को देख के वस्तु स्वरूप होता है, परिणाम हमने व्यक्ति को प्रति मदद हमने इसी कागज को ऐसे विशुद्ध विशुद्ध निर्मल शुद्ध परिणाम उसको प्रतिपल अपनी चेतनता का भान दूर
भक्त स्वरूप के नए रूप, भगवान की वाणी की कीर्तन रूप, कुछ भी तरीके से ऐसे ही करके ऐसे निर्मल विमल विशुद्ध परिणाम को वो अपनी चेतनता से निरंतर उत्पन्न होते हैं, उसके अंतरंग से उत्पन्न होते हैं। तो भगवान जहाँ ऐसे और अच्छी सुनो, जहाँ वस्तु के पवित्र चिंतन हो, विशुद्ध स्वानुभूति हो, जहाँ ऐसे निर्मल शुद्ध परिणामों का जन्म होता है, ऐसे विशुद्ध परिणाम उत्पन्न होने लगते हैं और विशुद्ध परिणामों से अशुद्ध परिणाम को प्राप्त होते हैं। भगवान में अपने परम परम सूक्ष्म लगता है। परिणाम बंद है, अशुद्ध परिणाम से बंद हो रहा है, लेकिन सत्य स्वरूप का सत्य साक्षात्कार हो जाने से शुद्ध परिणाम से स्वयं मुक्ति का मार्ग बन रहा है। परिणाम मुक्ति का कारण है और परिणाम मुक्ति का कारण है। परिणाम से संसार का मार्ग है, विशुद्ध निर्मल चेतन प्रभाव से सत्य ज्ञान परिणाम से परिणाम का काम चल रहा है। एक परिणाम संसार का कारण है, दूसरे परिणाम मोक्ष का कारण है, लेकिन सब परिणामों से परे परम स्वभाव मात्र हो, चेतन सत्ता मात्र हो, ये प्रभु स्वभाव तो उपयोग परिणाम होते हैं, एकदम संसार अपने साथ मिल जाता है। भगवान ही अपने स्वयं के चेतन पहचाने तो वो शाश्वत स्वरूप मेरा 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 चेतनमय भगवान, जो शाश्वत स्वरूप वो परमात्मा स्वामीनाथ स्वरूप मैं चेतनमय भगवान आता है वो स्वयं का। अरे भगवान ये जो मानता है इसी भाव अवस्था में है। अरे भाई ये मानता है, ये मानता ये सब पर्याय ये सब कुज्ञान ये सब अज्ञान भगवान क्या है, ये सब एक ही भाव अवस्था में। कौन है इन अज्ञान कुज्ञान से एक भाव अवस्था देते हैं भगवान अनाज का परिगमन से एक भगवान तो देख लो इस परिवर्तन को एक किया जा सकता है, एक दोष किया जा सकता है। करोगे अभी उपयोग में निर्मल हो, अपने ज्ञान भाव का जन्म होगा, अपनी स्वानुभूति को स्वभाव का जीवन का जन्म होगा और ज्ञान अपना शुद्ध स्वभाव लगाओ, वह रुचि को स्वभाव ज्ञान स्वभाव कर्मों का छेद होने लगता है। कर्म ही पड़ती है, कर्म में कर्म को बड़े में रखते हैं, फिर जो अशुद्ध भाव कहीं का पीछे बंद होता वो बंद होते शुद्ध भाव हो जाते सब लोगों के अपने आप गिर गिरा अशुद्ध कर्मों का अपने हाथ से होता जाता। भगवान जी इतना सहज है मोक्ष का मार्ग, इतनी सहज है मुक्ति की, इतना सहज है अपने आनंद का मार्ग, इतना खुला खुला सत्य, इतना खुला खुला प्रकाश है चेतन तत्व का, मेरी अंतर आत्मा का भगवान जी। लेकिन क्या तुम्हें ऐसा अपना अंतर आत्मा, क्या तुम्हें अपने ऊपर चतुर्थ स्वभाव, अपनी निर्मल शब्द ही प्राप्त सत्य ज्ञान का भाव हमारे हृदय से उत्पन्न होता है, हमारे अंतरात्मा से उत्पन्न होता है। वास्तव में ऐसा शुद्ध चैतन्य पदार्थ स्वयं शुद्ध स्वरूप परमात्मा है, विशुद्ध शुद्ध स्वरूप अपने ही अधिकारी, अपने ही निश्चल भाव में शिक्षा हुआ। कहीं नहीं है फल, कहीं नहीं है पर्याय, कहीं नहीं है परिणमान, पर से पर्याय से परिणमन से सब मिथ्या भाव से मुक्त मैं निराकार शुद्ध चैतन्य में तत्व हूँ।
मैं निराकार शुद्ध चैतन्यमय तत्व हूँ। बस मेरा चैतन्य ज्ञान भाव मेरा विशुद्ध शुद्ध स्वभाव है। ऐसा स्वभाव रूप भाव तुम्हारे हृदय में उत्पन्न होता है। ये शुद्ध भाव नहीं, मेरा स्वभाव रूप मेरे दर्शन ज्ञान का भाव, मेरा स्वभाव रूप चैतन्य स्वभाव का बोध, मेरी ज्ञान में स्वभाव की जो ज्ञान नहीं आराधना हो रही है, ज्ञान नहीं जो ज्ञान स्वभाव ज्ञान का ही जो ज्ञान में परिणाम हो रहा था, ज्ञान से ज्ञान का परिमार्जन हो रहा है। ज्ञान से ज्ञान की उपदेश हो रहा है, ज्ञान से ज्ञान की चर्चा हो रही है, ज्ञान से ज्ञान की अनुमोदना हो रही है, ज्ञान से ज्ञान को कहा जा रहा है। यह ज्ञान से ज्ञान ज्ञान स्वभाव का सहकार हो रहा है, ज्ञान स्वभाव की वैयवृत्ति हो रही है। अथवा ये ज्ञान की वैयवृत्ति ये तो विशुद्ध परिणाम मेरी चेतन मात्र सत्ता है। मेरा स्वभाव मेरे दर्शन ज्ञान में स्वभाव, मेरा स्वभाव मेरे दर्शन ज्ञान में चेतना, मेरा शुद्ध स्वरूप निरंकार चेतनमय तत्व हूँ। ऐसा अपना वितराग स्वभाव ये अपने हृदय में इतना प्रिय कर लगता है, इतनी प्रीति जाती है, इतनी प्रेता से अपना परम शुद्ध चैतन्यमय वितराग स्वभाव परम इष्ट लगता है। ये तो शाश्वत दुख करो अभी तत्मात्र स्वभाव शुद्ध चैतन्य का भाव, तत्मात्र स्वभाव तत्मात्र शक्ति स्वरूप शुद्ध वितराग स्वभाव। ये तो ऐसा ज्ञान में तत्व है ना, ऐसा आनंद में तत्व है ना, ऐसा सुखमय स्वभाव मेरा है ना। देखो ये शुद्ध भाव मेरा अखंड स्वभाव है। शुद्ध भाव अर्थात मेरे भाव का शुद्ध परिणमन, अर्थात मेरे आत्मा का स्वभाव रूप परिणमन, और बाकी ये विभाव रूप भाव सब एक एक समय की पर्याय है, सब एक एक समय की अवस्थाएं हैं। एक एक समय की अवस्थाओं से मेरा क्या संबंध? ये एक एक समय की अवस्था एक एक समय की पर्याय से मेरी क्या 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 मुलाकात? कहाँ मिलता है पर्याय? इन पर्याय मिथ्या भावों से तो पर्याय मिथ्या भाव ही मिलते हैं। पर्याय मिथ्या परिणमन से पर्याय मिथ्या परिणमन जुड़ता है, नहीं तो इन सबसे बिल्कुल जुदा, इन सबसे बिल्कुल भिन्न, इन सबसे बिल्कुल अलग स्वयं निरंकार ब्रह्म भगवान आत्मा हूँ मैं। निर्विकार मुझमें कहाँ है सारी पर्याय, मुझमें कहाँ ये कर्म जगत अवस्था है, मुझमें कहाँ ये महामोह राग की गंदी है, ये कहाँ एक समय की भाव रूप अवस्था में जोड़ता है। कहाँ मेरी मानता यहाँ जाती है? ये मानता एक समय की भाव पर्याय में तो जाती है, इस समय की भाव पर्याय देखो चैतन्यमय स्वभाव होना, एक समय की मिथ्या चलता ही तो जाती है मिथ्या भाव में, फिर अखंड ज्ञान में स्वरूप होना एक समय का कुज्ञान को भाव से जाता है, नहीं तो अखंड ज्ञान स्वरूप होना। मुझे कहा खंडन है? मेरा दर्शन अनंत से, मेरा ज्ञान अनंत से, मेरा सुख अनंत से, मेरा वीर अनंत से, मेरा अनंत आत्म जैसे शुद्ध मेरी चैतन्य का अनंत अनंत चैतन्यमय स्वभाव मुझमें कहाँ कोई परिणमन घटता है? मुझमें कहाँ कोई भाव घटता है? मुझमें कहाँ कोई अंतराल आता है? ये तो निरंतर सत्य होना, निर्बाध, जहाँ कोई बाधा नहीं है, निर्बाध रूप से अपने ही अनंत चैतन्य महास्वरूप में स्वयं डूबा हुआ, स्वयं समाधि से मात्र मेरा स्वभाव शुद्ध चैतन्य का। समाधि क्या है? मेरा शुद्ध ज्ञान स्वभाव यही समाधि है। हाँ, ज्ञान में स्वरूप में रमण करना, ज्ञान में स्वरूप में अवगान करना, ज्ञान में स्वरूप में रत रहना, ज्ञान ही ज्ञान से अलंकृत रहना, ज्ञान ही ज्ञान की अर्चना, ज्ञान की आराधना, ज्ञान ही ज्ञान की सत्ता, ज्ञान मात्र स्वरूप निराकार सत्ता, चैतन्य मात्र स्वभाव, शुद्धता स्वभाव, शुद्ध स्वभाव, शुद्ध स्वरूप, मेरी निष्प्रभुता,
मेरा निज धर्म, मेरी निज चैतन्यता, मेरा निज स्वभाव सच्चा है। भगवान एक ही एक सत्य, एक ही एक मेरा परिपूर्ण सत्य, एक ही एक मेरा परिपूर्ण स्वभाव, एक ही एक चैतन्य 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 आनंद आनंद, मेरा सब स्वरूप भगवान आत्मा। यदि ऐसे भगवान भगवत स्वरूप भगवान आत्मा का यथार्थ पहचान उत्पन्न हुआ है, सत्संग बोध हुआ है, फिर निर्मल परिणाम फल तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो। स्वयं स्वयं पता है, यही तो है गुरु महाराज की तुमने जो अतीत में जिन्होंने जैसा देख रहा है, क्या होता है? कर्म विलियंती, मन विलियंती, अज्ञान विलियंती कैसे है? अरे यहाँ सत्य स्वरूप के आते थे, ज्ञान स्वभाव के आते थे, निर्मल विमल शुद्ध परिणाम सच्ची उत्पन्न होते हैं, और निर्मल विमल शुद्ध विशुद्ध परिणाम उत्पन्न होने से अशुद्ध पर्याय देखना जाती नहीं है। अशुद्ध पर्याय देखने वाला अशुद्ध भाव अशुद्ध कर्म उत्पन्न नहीं होता, और जो अशुद्ध भाव ही उत्पन्न नहीं होता तो अशुद्ध कर्म में जुड़ेगा कौन? वहां तो शुद्ध भाव होने से वो अपने आप गलियम 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 अशुद्ध तो अपने आप गलती जाती गिराती जाती गलती जाती गिराती जाती। चैतन्य स्वरूप का शुद्ध चैतन्य प्रकाश उत्पन्न है ना, कर्म अवस्था चाहिए, कोल की वो एक शुद्ध अवस्था चाहिए। कर्मों को लिखने के लिए एक करने की अच्छी अवस्था चाहिए, पूर्ण प्राप्त वहां को लिखने के लिए वर्तमान में तुम्हारा रास्ता भाव चाहिए, वर्तमान में तुम्हारा रास्ता भाव है, तुम्हारा पूर्ण का मोल वर्तमान में चैतन्यता दिखाओ, वर्तमान में ज्ञान आनंद दिखाओ, वर्तमान में सुख स्वरूप दिखाओ, वर्तमान में दिखाओ। भगवान हो ऐसे सुख स्वरूप चैतन्यमय भगवान कौन है तुम्हारे सामने? भगवान जी हाँ है, हम कहाँ एक एक समय की वस्तुओं से लग रहा हो, एक समय की भावानुभूतियों से उलझ रहा हो, एक समय की धाराओं में ऊंचे से हो रहा हो, इन धाराओं का वजूद कितना है तो कौन सी दिशा हो रहा है नहीं पता। एक समय की भावानुभूति को रहने वाली एक समय की भावानुभूति तो है, तो सारी भावानुभूतियां भाव अनित्य सब अनित्य परमाणु नाशवान है। फिर मैं क्या हूँ ज्ञान में वितराग में चेतनता है ना, क्यों अपने चेतनता में आनंद नहीं आता? क्योंकि जो अपने आनंद का प्राप्त करने में तो नहीं मिलता, जो अपनी मस्ती अपनी खुमारी अच्छी लगती नहीं तो चैतन्य मात्र, ये तो मात्र ज्ञान मात्र चैतन्य सकता हूँ, मैं तो मात्र ज्ञान मात्र चैतन्य सकता हूँ, मैं तो मात्र ज्ञान मात्र चैतन्य सकता हूँ। ज्ञान में ज्ञान नहीं रखे भगवान से, तुम्हें अपनी भगवत सत्ता रखे, अपना स्वयं का आनंद रखे, प्रभुता रखे। क्या हो जिससे मेरा अविनाशी शास्त्र स्वरूप है, समय की है चेतन होगी, एक विशिष्ट चैतन्य स्वभाव का आश्रय लेने से निर्मल निर्मल ज्ञान भाव स्वभाव उत्पन्न होगा, निर्मल निर्मल ज्ञान स्वभाव उत्पन्न होगा। पता है कि वृत्ति आएगी, स्वयं सब संसार विनय को प्राप्त होगा। सब लेकिन अब क्या नहीं, यही विश्वास नहीं, अभी भी तुम्हें अपने अपने ध्रुव धाम चैतन्यमय भी प्राप्त भाव, अपना ध्रुव धाम, अपनी अतः और अनंत चेतना, अपना स्वयं का सुख स्वरूप, अपना स्वयं का शुद्ध भाव में अधिकार
अधिकार, जहाँ कोई कर्म नहीं, जहाँ कोई मन नहीं, जहाँ कोई कर्मों का बहुत बड़ा पहाड़ नहीं, जहाँ कोई निष्ठात की सत्ता नहीं, जहाँ कोई अज्ञान की मानता नहीं, जहाँ कोई कुज्ञान का साम्राज्य नहीं, जहाँ एकमात्र प्रस्फुटित है तो अपनी झोंक जान लेंगे इतना, जहाँ चैतन्य स्वभाव, जहाँ एकमात्र कोई सत्य है तो सनातन है तो मेरा दुख चैतन्य में प्रकाश करो, इसके अलावा कुछ नहीं। तो रिश्ता है अपने आप में भगवान निष्ठा बना हुआ, ये निश्चय धारणा है, कार्य बनी हुई है उसकी। भगवान कहाँ खोपड़ी खाली कर रहा है, भगवान क्यों तुम्हारे पर्याय तो तुम्हें पर्याय तो पर्याय को तोड़ने के चक्कर में पर्याय को तोड़ कर रहे हो, भगवान पकड़ने के पर्याय भगवान ममात्मा गुणम सिद्धम, ये तो मैं आत्मा, ये तो शुद्ध स्वभाव के देवाओं से शुद्ध पर्याय बात, बस ये देवाओं तुम्हें कितना देवा को देखते तुम्हें कितनी तो वक्त पत्थर रख ज्ञान आनंद कर रख लाज वकीला कहो जैसे शुद्ध चैतन्य प्रकाश वाला अपने अपने अपनी आग सत्ता का देवा रहते उससे पूछो क्या आनंद, कितनी मस्ती है, कहो उसे अच्छा लगता है उसको पूछो कितना सुख है, या पूछो जिनसे सत्य को ग्रहण कर चुके हैं, उनके ये सच्ची सब कुछ है, उनसे पूछो कितनी मस्ती है इसमें, कितना प्रेम है सत्ता में, कितनी वितरागता है सत्ता में, कितनी निर्भरपना है सत्ता में, उनसे पूछो बात क्या आनंद है भगवान, कैसी महिमा है। और तत्काल सारी पर्यायों का और कसायों का तो परिमार्जन कर दो, सब छोड़ने का तो पर्याय परिमार्जन, तो भैया एक विशुद्ध चैतन्य नहीं सकता, हम तो एक मेरे चैतन्य चिदानंद स्वभाव के अलावा और कुछ पद है ही कहाँ, तुम भी एक ही बात कि भाई मेरे चैतन्य चिदानंद स्वरूप भगवान आत्मा के अलावा कहीं कुछ नहीं है। भगवान रोज ही एक प्रश्न का आंसर, तुम मेरे प्रश्न का आंसर दे दो, कहाँ कुछ है ये बता मुझे। माया है समय के भाव में, मोह है समय के भाव में, संसार प्रसंगति संसार का परिणाम समय के भाव में। तुम तो जो भी बताओगे उस विपक्ष में वो सब एक समय के भाव में, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो साक्षात समय पर भगवान आत्मा है, भगवान आत्मा है, इसलिए मेरे पास परिवार तो मेरा ही सत्य है, इसकी तो मेरी व्याप्त है, स्वरूप तो मेरा ही चित्त है, प्रकाशित तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाली शुद्ध चेतनता तो महान मेरा ही स्वरूप है भगवान, इसलिए साम्राज्य तो मेरा ही स्थापन। तुम मुझसे बाहर कहाँ जाओगे, तो मुझसे अलग कैसे होंगे, मेरी प्रभुता से मेरी चेतनता से मुक्त कैसे होंगे भगवान, मेरा स्वरूप समय रूप है, मेरी सत्ता ही समय रूप है, मेरा अनंत प्रकाश ही स्वरूप है भगवान, ऐसा भगवत स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, मेरा ऐसा स्वयं का चैतन्य स्वभाव है। लेकिन इतने सहज रूप में, इतनी सहजता से स्वयं की सरल पंथ है, सरलता का मार्ग, पंथ निवेशम, सरल में तुम्हारा दर्शाया जा रहा है, ये सरलता से जीत रास्ते को दर्शाया जा रहा है, ये सहजता से शुद्ध मार्ग को बताया जा रहा है, सहजता से बिल्कुल सरलता से अपने ज्ञान मार्ग को बताया जा रहा है। भगवान इस सरल स्वभाव को, इस सरल मोक्ष मार्ग को जानते भी तुम ऐसे स्वभाव में आरोहण नहीं करोगे, ये पूरी सरलता से कहा जा रहा है, न कोई करना है
ना कोई धरना है, ना कोई टीका बनानी है, ना कोई काम करना है। बस तुम्हारे अंतर बताए रुचि चेंज हो जाए और तुम्हें भीतर स्वभाव से तुम्हें कोई जितना बंद करो, इसको ऐसा करना चाहिए था, इसमें गलत कर दिया। भगवान सर्व भगवान का विस्तार कर्मों से चल रहे हैं, वो सब एक एक करने की प्रयास से चल रहे हैं। जब तुम कितने बड़े सामने जानते हो कि सब स्वतंत्र चल रहा है, सब एक समय की अवस्था में चल रहा है, तो तुम एक समय की अवस्था सब चलते हुए परिमाण से घूमत करते अपनी शुद्ध स्वभाव परिमाण अच्छे से नहीं लगता, अपनी चेतनता किसी को नहीं लगती, अपने अच्छे से नहीं लगती। यद्भुत प्रकार परमात्मा हो, प्रमाद त्याग के परम पद में क्यों नहीं होते भगवान जी? मैं तो ध्रुव प्रकाली भगवान आत्मा हूँ, मैं तो ध्रुव प्रकाली चैतन्यमय तत्व हूँ, मैं तो ध्रुव प्रकाली आनंदमय तत्व हूँ, मैं तो ध्रुव प्रकाली दूसरा स्वभाव हूँ, मैं तो ध्रुव प्रकाली आनंद कन सचिदानंद भगवान आत्मा हूँ, मैं तो ध्रुव प्रकाली अपने अखंड ज्ञान के तन स्वरूप में स्थित स्वयं भगवान आत्मा, ध्रुव प्रकाली परिपूर्ण परम आनंद स्वरूप। क्या कहा मेरे बारे में क्या क्या जानोगे? मैं तो अनंत हूँ, अनाथ अनंत हूँ, मैं तो स्वयं में स्वयं स्फुटित हूँ। मुझे जानने के लिए मन वचन काया बुद्धि सहयोगता चर्चा ये सब व्यर्थ साधन है, इनसे नहीं जाना जा सकता है। मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयास हो, मेरे अलावा मुझे कोई व्यक्त करूँ, मेरे अलावा मुझे कोई व्यक्त कर ही नहीं सकता। तुमको इसे अतः समर्पण के साथ, अतः सत्य के साथ, ये तो होना ही सत्य अनादि ये तो होना वो सत्य वितरागमय स्वभाव, इसे सत्य का ही प्रधान ज्ञान चारित्र आचरण भाव उसी का, कुछ भी नहीं। यहाँ ऐसा नहीं कि अभी ऐसा नहीं, अभी करे कोई भूमिका नहीं, यहाँ तो एक भूमिका चलती है चैतन्यमय स्वभाव, एक भूमिका है मेरा आनंदमय स्वभाव। श्रावक भूमिका थोड़ी देखता, श्रावक शब्दता देखता, शब्दता कैसे प्राप्त कर लो शुद्धता को, कैसे उछल जाओ शुद्धता में बस, कैसे रम जाओ शुद्धता में बस, कैसे जम जाओ शुद्धता में बस, उसे शुद्धता भर चाहिए बस, चाहे वो परिणामों की हो, चाहे वो मानता की हो, चाहे वो ज्ञान की हो, चाहे वो चारित्र की हो, बस शुद्धता खोजता है, शुद्धता में कायम करता जाता है। रुचि ज्ञान मात्र सत्ता की हो, रुचि तत्व मात्र हो, वहां तो सारी पर्वत हो, सारी पर्याय के प्रपंच दृष्टि हटा के सारे विभाव भाव से सबसे निष्प्रय होंगे, एकमात्र अर्थमय अखंड चैतन्य स्वभाव एक पर, अर्थमय ध्रुव परमात्मा एक पर, इसका आनंद स्वरूप भगवान आत्मा है। तेरा तेरा पूर्ण तत्व भगवान आत्मा है, लेकिन ऐसे अनंत शक्ति स्वरूप परमात्मा सकता है मेरे अंतर में। मैंने कहा था ना, सत्य श्रावक ये वास्तव में सत्य स्वभाव को स्वीकार करके बैठा है, यथार्थ में भगवान के वचनों को धारण करके बैठा है, उसके यथार्थ में अपनी चैतन्यता का भान चल गया है, उस चैतन्यमय स्वभाव में अपने आप को पहचान लेने वाले, अपने आप को जान लेने वाले श्रावक के विमल निर्मल शुद्ध परिणाम स्वयं भूतपूर्व अभूतपूर्व अनंत अनंत शुद्ध परिणाम उत्पन्न होते हैं, जिससे कर्म प्रचार भाव जितना संस्कार प्रपंच सब बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? यथार्थ वस्तु सब सामने आता है, प्रेम भगवान की वाणी आती है, ये सारा संसार सब माया का है, प्रेम भगवान की वाणी का कहता है। होती है निर्मल निर्मल शुद्ध घिन वचन तुम्हारे हृदय में उत्पन्न, शुद्ध घिनेश्वर प्रभु की वाणी तुम्हारे हृदय में उत्पन्न, ये तो विमल शुद्ध भाव है, ये तो विमल ज्ञान स्वभाव है,
जहाँ जिनेश्वर प्रभु की वाणी, जहाँ जिनेन्द्र भगवान की वाणी हृदय में उत्पन्न हो रही है, जिन उक्त वाणी हृदय क्षेत्र नित्यम, जहाँ जिनेन्द्र भगवान की वाणी हृदय में उत्पन्न हो रही हो, जहाँ जिनेन्द्र भगवान ने जो वस्तु का स्वरूप कहा है वो वस्तु का स्वरूप दूसरा हो, जहाँ जिनेन्द्र भगवान ने जो जिन उपदेश कहा है वो जिन उपदेश अच्छा लग रहा हो, जहाँ जिनेन्द्र भगवान ने अपनी ध्रुव भीतरागता कहा हो वो ध्रुव भीतरागता कैसी लग रही हो, भगवान जहाँ ऐसा स्वयं का परम प्रकाशवान शुद्ध चेतन स्वभाव, जहाँ स्वभाव हो, संसारिक सारे प्रसंगों को छोड़ के, संसारिक सारी मिथ्या धारणा मिथ्या मान्यताओं को छोड़ के यथार्थ वस्तु स्वरूप को यथार्थता से ग्रहण करके भगवान ये सारा पर्याय का परिणाम, ये सारे संयोग जितना कुछ भी दिखाई दे रहा है इसका एक समिति भाव अवस्था में, जितने भी मिथ्या भाव दिखाई दे रहे हैं, जितने भी बताए का भाव दिखाई दे रहे हैं, जितना भी अज्ञान मोह का प्रसारा दिखाई दे रहा है, ये सब एक समिति भाव अवस्था में है। और इस एक समय की मिथ्या भाव अवस्था से यदि उस समय जुड़ा, यदि कोई जुड़ा तो एक समय का मिथ्या भाव ही मिलेगा, एक समय की मिथ्या कल्पना ही जुड़ेगी, एक समय की मिथ्या धारणा ही जुड़ेगी, लेकिन ये मिथ्या कल्पना, ये मिथ्या धारणा, ये मिथ्या स्वरूप मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव अविनाशी स्वभाव, मेरा स्वभाव चैतन्य स्वभाव है, मेरे स्वभाव में मेरी शुद्धता ही तो है, मेरे स्वभाव में मेरी चैतन्यता ही तो है, मेरे स्वभाव में मेरा आनंद ही तो है, इसे शुद्ध चैतन्य आनंद स्वभाव के अलावा कहीं कुछ नहीं है भगवान जी, कहीं भी कुछ भी नहीं है। ऐसा ऐसा निर्मल रूप भगवान आत्मा सच्ची सच्ची बताओ अंतर हृदय से, ऐसा निर्मल शुद्ध परिणाम अपनी प्रयोग के साथ भगवान आत्मा का शुद्ध भाव, जाय स्वभाव की प्रति जाय ज्ञान भाव ये उत्पन्न होता है। ज्ञान भाव अपने ज्ञान स्वभाव, ज्ञान में चेतना, ज्ञान में चैतन्यता की अनुभूति उत्पन्न होती। भगवान अपने अरस रूपी भगवान आत्मा, जैसे भगवान आत्मा का आनंद उत्पन्न होता है, तुम कितने हृदय से अपने अंतर को देख लो, अपने आप से, अपने अंतर में देख लो अपने आप से, तुम कितने समर्पित हृदय से, कितने सहज समर्पण, मन के समर्पण से, कितनी सहजता से इस तत्व से लगे रहते हो, रुचता रहता है तुम्हें, जैसे यथार्थ स्वरूप, इसी स्वभाव की प्रसन्नता, स्वभाव का आनंद, शुद्ध स्वभाव का सुख, चैतन्यमय स्वभाव का बोध, अपनी आत्म स्वरूप की रति, अपनी आत्म स्वभाव की रति, ये तो आत्मा आनंदमय होना, जैसे कितना रख रहते हो, अपने स्वभाव से कितना रख रहते हो, शुद्ध स्वभाव तुम्हारा स्वभाव है ना, शुद्ध स्वरूप भी तुम्हारी सत्ता है ना, शुद्ध स्वभाव तुम्हारा चैतन्य भाव है ना, जब ऐसा शुद्ध स्वभाव ही तुम्हारा ही चैतन्य स्वरूप है, भगवान आत्मा इस शुद्ध चैतन्य स्वभाव को, इस शुद्ध आनंद को प्राप्त करने के लिए तुम कितने ललायत हो, हृदय कितना प्रस्फुटित है, आत्मा से शंकर आत्मा से कितने तैयार हो, तैयार कैसे मानेंगे, कैसे मानेंगे, सत्य तुम्हें दिख रहा है, सत्य में अवगाहन करने के लिए तुम्हारी चेतना वहीवान है, सत्य को स्वीकार करके तुम्हारा हृदय सत्य को सत्य कह रहा है, सत्य में झूम रहा है, यथार्थ में सत्य है, यथार्थ में वस्तु स्वरूप सामने प्रकट, यथार्थ में वस्तु स्वरूप सामने दिखाई दे रहा है, लगती है ही लगन, आता है का आनंद, जता आत्मा में ऐसा निर्झर निर्झर रस काय का ज्ञान आनंद का, हे भगवान वस्तु स्वरूप को जानते अनंत समता परिणाम अंतरंग में उत्पन्न होते हैं, समता परिणामों का रस,
समता भाव। इस समता भाव उत्पन्न होता है, कहाँ किसी से राग, कहाँ किसी से भेद, कहाँ किसी से अच्छा, कहाँ किसी से बुरा। भगवान समभाव, चैतन्यमय भाव। अब तो भाग आए प्रभु, कहाँ है, यही कहीं है। ढूंढ लो, कपड़े नहीं है कहीं। ये हाँ, अपना अलौकिक तत्व प्रकट हुआ हो वहाँ भाग जैसे खोज, तो यही देखो जो सामने देखो तो भगवान है। भगवान ये पार कर दी, ये संसार है, ये मोक्ष है, पहाड़ है, ये दुकान है, ये जंगल है, शहर है। भगवान यहाँ अंदर तो सब छूट गया, वहाँ बाहर तो सब अपने आप छूट जाता है। तुम तो अंतरंग में देखो, अंतरंग में तुम्हारा चेतन में स्वभाव है ना, तो फिर बाहर में एक नहीं पड़ा अवस्था क्या बकवास और व्यर्थ की बात है। हाँ, ये है कि जहाँ अंतरंग में अनुकूलता होती है वहाँ बाहर मन एक अनुकूलता को दिखा देता है, तो परिणाम नहीं है। लेकिन स्वतंत्र सत्ता है, जैसे अंतरंग में कितना सहज 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 आया भाव। तो ये बात जरूर है, अंतरंग में बहुत ज्यादा शांति होगी तो बाहर में मन लेकिन शांति संयोग हो जाएगा, जैसे संयोग बनाएगा, मतलब लगता नहीं है वो काय कौन जाएगा। सहज ही बात है, वो तो बचा पका है, तो मैं त्यागे का सब वस्तु है, सहज परिणाम है उसका। लेकिन त्यागे की बात कर रहा हूँ, इसे नियमित बात कर रहा हूँ, जो भाग रहा है इस बात कर रहा भगवान को चर्चा नहीं करता है, तो ध्यान में की बात करता हूँ। ज्ञानमय तत्व को रचने वाले, ज्ञानमय तत्व में आनंदित रहने वाले, ज्ञानमय स्वरूप को अपना जानते पहचानने वाले, अपनी स्वयं विशुद्ध चेतना में ही आनंदित रहने वाले, कुल भव्य पर भव्य आत्माओं की बात कर रहा हूँ, अपनी भव्यता प्रकट है। ये चेतन में स्वभाव, चित्र में क्या चित्र दिखता है तुझे भगवान, ये सारे चित्र तो मात्र माया का आवरण है। क्या भोग स्वभाव का चिंतन भी कभी तूने किया? शाश्वत स्वरूप की चिंतन की तेरे अंदर से प्रभावित हुई है। शाश्वत स्वरूप की चिंतन धारा में तूने कभी अपने आत्म अमृत का रसास्वादन चखा है? तेरे चित्त में कभी निराकार ब्रह्म का ख्याल आया है क्या? हो वही मेरी अधिक अद्भुत कहते हैं। संसार की चिंताओं से मुक्त चैतन्यमय स्वभाव। जी कहाँ लगे हो? यहाँ तो आनंद की बढ़िया है। क्या हवा चलेगी जब खुशबू यहाँ तो पूरा पूरा बागान है आनंद का। बस बस वहाँ से हवा का झोंका आएगा, जो हवा का झोंका मुझे छूके जाएगा, आते तुरंत आनंद हो ही जाएगा। तो खजान ज्ञान का कोई ज्ञान में सकता हूँ, मुझसे छूटे जाने वाली हर एक किरण, मुझसे निकलने वाली हर एक किरण, मुझे छूटे जाने वाली हर एक वायु को आनंद और सुगंध से भरी हुई है। बस देखो तो शाश्वत चैतन्य स्वभाव को देखो तो अलग निरंजन शुद्ध प्रभु भगवान आत्मा। जहाँ ना कोई कर्म है, जहाँ ना कोई कसाय है, जहाँ ना कोई भाव है, तो जहाँ ना कोई विभाव है, तो सब कर्म कसाय सब निर्मुक्त एकदम विशुद्ध चैतन्यमय स्वभाव, एकदम जाता दिखता शुद्ध चैतन्यमय स्वभाव, शुद्ध चैतन्यमय स्वभाव। अब देखो तुम कितना आनंद,
अब देखो तुम्हारे हृदय में कितनी संतुष्टि है। अब देखो तुम्हारी खोपड़ी के विकल्प, तुम्हारे खोपड़ी के विकल्प कहेंगे कि ऐसा अनुभव नहीं हो रहा, खोपड़ी के विकल्प कहेंगे कि देखो वो काम घटना है, खोपड़ी के विकल्प कहेंगे ऐसा कुछ चल नहीं रहा, खोपड़ी के विकल्प कहेंगे भगवान जी ऐसी स्थिति नहीं बन रही, खोपड़ी के विकल्प कहेंगे ऐसा मुझे नहीं पा रहा है भगवान। लेकिन खोपड़ी के विकल्प ही एक तरह की पर्याय अवस्था है, और इस पे मिथ्या पर्याय अवस्था से जुड़ने वाला तो मिथ्या परिणाम ही है, मिथ्या भाव ही है। लेकिन ये अभी शास्त्र अंतर पढ़ने वाला यथार्थ स्वरूप का चिंतन करके इस भाषा का परिमार्जन कर जाओ, तो परित्याग कर दो और नए चैतन्य में शुद्ध स्वभाव सत्ता के आनंद के बोध में वक्त हो जाओ। क्या है लेकिन सत्ता ही नहीं है ना, बात है जो शाश्वत भोग धाम में जमा हुआ बैठा है उसे छोड़ना, और जो ऐसा करा बैठा है उनकी बात है। अपना आनंद धाम कितना रुकता है भगवान, आनंद कंद सच्चिदानंद ध्रुव स्वभाव, अपना शुद्ध चैतन्यमयी शुद्ध स्वभाव, तो ज्ञान घन सिंह ज्ञान आनंद सभी मेरी सत्ता, इतनी रुचि है अपनी शुद्ध गीत रास्ता शुद्ध चैतन्य में सत्ता, इतना रुचता है अपना निश्चय चैतन्य स्वभाव, अपने ही आनंद में, अपने ही आनंद में, अपने में ही लीन गायक ज्ञान स्वभाव भगवान आत्मा है, अपने ही आनंद में लीन गायक ज्ञान स्वभाव भगवान आत्मा हूँ। इसमें मेरे अनंत स्वभाव शुद्ध स्वभाव के अलावा वंश मात्र कहाँ कुछ वही तो कह रहे हैं भगवान, अनंत चतुर्थ में शुद्ध के अलावा शुद्ध चेतन का अलावा ये कहाँ कहाँ है, जहाँ देखोगे सर्वत्र वो ब्रह्म सत्ता ही लोक अलोक ऊपर नीचे आए वाए जाए दसों दिशाओं में तुम देखोगे तो शुद्ध स्वभाव ही है भगवान, शुद्ध स्वभाव के अलावा कुछ भी नहीं है भगवान, कुछ भी नहीं है भगवान, कुछ भी नहीं है। ये होता है कि कहीं नहीं कुछ नहीं, अर्थात न कर्म है, न कसाय है, न प्रशंसा है, न परिग्रहण है, न मोह है, न राग है, न देश है, न विभाव है, तो क्या है सत्य चैतन्यमयी जी। तुम एक समय की विकल्प धारा को कोई विकल्प चित्त में बैठ जा, कोई विकल्प बैठ जाए तेजी उस एक समय की विकल्प की धारा को, उस एक समय की मिथ्या भावों को, एक समय की अज्ञान अवस्था को इतना भारीभूत कर देता है चिंतन कर करके, तो विकल्प अवस्था को इतना भारीभूत कर देता है, भक्ति घटना को इतना भारीभूत कर देता है कि वो अवस्था इसका बाप बन के इसके सर के वजन बन के मिल जाती है, क्या भारीभूत कर देता है क्या। जबकि भगवान के बच्चे स्पष्ट कह रहा है भगवान तू बेमतलब अपने दिमाग पे लोड ले रहा है, तू बेमतलब आग उलझ रहा है, तू बेमतलब करता भोगता बन के मर रहा है, सबका परिणाम अपनी योग्यता से होने वाला है। वस्तु स्वरूप का चिंतन करके नहीं कर भगवान क्यों नहीं कर, इतना मजा आता है विकल्प को सर पे बैठाने में, तो विकल्प को अपनी खोपड़ी पर रखने में इतना मजा आता है, तो मोहे को पालने में जैसे बच्चे को पालते ना वैसे मोहे को अपनी पालने में इतना मजा आता है, इतना मजा आता है कि बस आता है क्या समझे भगवान मान रहा भगवान जब सब सुनिश्चित व्यवस्था है तुम अपनी खोपड़ी खपा रहा है भगवान जी,
कहाँ विकल्पों में उलझे हुए हो, कहाँ विकल्पों में रस हो रहा भगवान जी। परम सत्य तो सिर्फ इतना ही है, इतना इतना सब विकल्पों से बिल्कुल भिन्न, एकदम अलग, शुद्धम प्रकाशम शुद्धता से प्रकाश शुद्धात्म सत्य हूँ मैं, शुद्धता से प्रकाशित शुद्धात्म सत्य हूँ मैं। कहीं नहीं है पर्याय, कहीं नहीं है परिणमन, कहीं नहीं है भाव, कहीं नहीं है विभाव, सब परिणमन अपनी पर्यायगत युक्त है, सब परिणमन अपनी क्रमबद्ध अवस्था से स्वतंत्र। मैं इन सब पर्याय परिणमन पर्याय धारा से मुक्त महान अखंड ज्ञान घन चैतन्य पिंड भगवान सिद्ध स्वरूपी अपना ही मेरा ही शुद्ध स्वभाव, मेरी जैसे अनंत ज्ञान चेतना सोच रही है स्वयं में, ऐसे अनंत ज्ञान चेतना सत्य है। सत्य तो प्रिय है ना, सत्य में तो खुल के जीते हो ना, सत्य में तो खुल के भगवान करते हो ना। सत्य को सत्य रूप अभी पहचानो, शुद्ध परिणाम भी सत्य है, शुद्ध ज्ञान भी सत्य है, शुद्ध चेतनता ही सत्य है, कहीं कोई भेद नहीं है। यहाँ जहाँ शुद्धता है वही परम सत्य है। बस हो शुद्धता के सारे प्रपंचों का मोह राग भाव क्यों एक समय की पर्याय है कोई भी तो तुम रख भी नहीं सकते ना, क्योंकि उसको रखने के लिए स्वभाव चाहिए पड़ेगा, लेकिन वो सब में उत्पन्न है। मोह का भाव मोह के भाव में उत्पन्न होगा, उससे जुड़ेगा भी मोह का ही भाव। ना तुम्हारा ज्ञान जुड़ सकता, न तुम्हारा दर्शन जुड़ सकता। जब तुम्हारा दर्शन ज्ञान तुम्हारी आत्मा नहीं जुड़ सकती तो भाव ही जुड़ेगा, भगवान के जुड़ ही नहीं सकता। वो तत्व तुम हो जो वहां लिप्त ही नहीं हो सकता, वो तरलीन तत्व सत्य चैतन्य का तुम है, जो पर से संयुक्त ही नहीं हो सकता, वो निर्मुक्त तत्व तुम भगवान आत्मा हो। तुम कैसे अपने मुक्त स्वभाव में, अपने अथे आनंद के आह्लाद में मस्त क्यों नहीं होते भगवान जी? मस्त आनंद में, अपने आत्मा के आह्लाद में मस्त, ये तो निरंजन सत्य भगवान आत्मा हो, निरंजन, जहाँ ना कोई कर्म है ना कोई कर्म कालिमा, सबसे परे निरंजन। लगता है अपना स्वरूप प्यारा। अरे भगवान कैसे बावले, कैसे पागल, कैसे अंधे हो रहा है भगवान? तुम्हें कर्म अच्छा लग रहा है, तुम्हें संसार वो पर्याय की अवस्था अच्छी लग रही है, कैसे पागल होने जा रहे हो? एक समय का राग भाव अच्छे लग रहे हो, नहीं तो स्वभाव चैतन्यमय स्वभाव अपनी शुद्धात्मा से ये लगे, स्वभाव उसे भगवान आत्मा हो, तो भगवत स्वरूप ही उसमें कोई विकार नहीं है, अविकारी निरपेक्ष सत्य भगवान आत्मा हो, निरपेक्ष पूर्णता से निरपेक्ष सत्य भगवान आत्मा। अब बताओ भैया क्यों बड़ी बड़ी मान्यताओं को तुम एक समय की भावधारा निकली, इन बड़े बड़े अज्ञान कर्मों को तुम सत्य मान के बैठे थे, ये सारे होते एक समय की अवस्था थी। अब तो जो तुम्हारे सबसे बड़े पक्षी तुम जिन्हें मना के बैठे थे वो शत्रु तुम्हारे मनाए निकले। भगवान जिनसे तुम लड़ने जा रहे थे वो तो वैसे हार हुए निकले, उन्हें तो वैसी कह दिया कि हम कुछ है ही नहीं, सब तुम्हारा ही राज है, सब तुम्हारी सत्ता है, सब तुम्हारे ही वैभव है, चारों तरफ तुम्हारा ही विस्तार है। अब भगवान अब जिनसे युद्ध करने की तुम तैयारी कर रहे थे वो तो पहले ही सिलेंडर है, वो तो पहले ही तुमसे कह रहा है कि हमारा कोई वजूद ही नहीं है। अब भगवान अब तुम क्यों तीर कमल से लाठी लेके
बेवकूफ में लड़ाई बोलेगा। तो लड़ो जब जब तक कोई सामने वाला को ललकारे, सामने वाला को तुम पे आक्रमण करे, सामने वाला बोले ये भी सकता है, सामने वाला बोले मेरा भी था, वो तो भगवान जब तो पहले क्या है कि हम देंगे, हम तो मरे मरा आए हैं, हम तो जा रहे हैं बस। अभी आप हमें नहीं मारोगे तो भी हम मरे मरा हम तो चले जाएंगे, तुम देख भी नहीं पाओगे, इस समय में उससे तेजा मोजा हो जाएंगे। नहीं कह रहे हैं कि हम नहीं, भाई सच्चा ही नहीं है, संसार ही नहीं है, संसार की सहयोग ही नहीं है, सब माया रूप है। तो खुद ही कह रहा है सामने वाला। अब वहाँ जब सामने वाला खुद ही अपने आप को अस्तित्व साबित कर रहा है, तो तुम क्यों अस्तित्व मान मान के मर जा रहे हो? उनके कर्मों का अस्तित्व मान मान के दबे जा रहे हो, मानताओं का अस्तित्व, पर्यायों का अस्तित्व मान मान के मरे जा रहे हैं। अरे उठा के देखो एक बार को, कम करो जड़ मूल से। ये कैसे कर दे सुबह आनंद में रस कुछ मत करो, मुझे रोज रोज से चर्चा करें। जब डेली के एक बार कर रहे हैं तुम नहीं कर सकते। एक शुद्ध चेतन के अलावा कुछ बोलता हूँ, शुद्ध आनंद के अलावा कोई चर्चा करी क्या? शुद्ध ज्ञान स्वभाव के अलावा कोई बात कही क्या? शुद्धात्मा के अलावा किसी का नाम लिया क्या? जब मैं शुद्धात्मा 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 बोलता हूँ और तुम शुद्धात्मा शुद्धात्मा में आनंदित रहते हो, यही तो है उसका होगा तो क्या है ये? कहीं कुछ नहीं है, बिल्कुल स्वतंत्रता है, बिल्कुल स्वाधीनता है, बिल्कुल स्वतंत्र। थोड़ा आता है तुम्हें जैसे बैठना है, जैसे सुनना है, तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें कोई बना नहीं, तुम सो के सुनो यहाँ। लेकिन चेतनता, शुद्ध चेतन मास सत्ता, आनंद मास करो, उसके अलावा कोई सत्य तुम्हारे अंदर सुनाई ना दे जाए, कोई दूसरा विकल्प ना आ जाए, अपने स्वभाव के ध्यान से भंग ना हो जाए, और अपने शुद्ध परिणाम निरंतर उसकी पल की तुरंत और स्मरण बना रहे। अरे इतने भी घर में विपरीत स्थिति, कईयों को विपरीत स्थिति, दुकान ऑफिस में विपरीत स्थिति, इतने विपरीत परिणामों का संयोग बन जाए, लेकिन अपनी खुद चैतन्यता का भान ना जाता है, उन असित भाव को अपने शुद्ध अपने आनंद की मस्ती न खो पाए, इतनी स्वतंत्रता है। कोई संस्कार नहीं, कोई भाव का पोषण नहीं, कोई क्रिया का पोषण नहीं, बिल्कुल जरा सी तुम्हें कोई भी वजनदारी नहीं दी जाती। तुम स्वतंत्रता स्वाधीनता से रहो। लेकिन वह तुम खुद किसी की मानता करना मत उलझना, तुम खुद किसी की पर्याय को मोह करके मत उलझना, तुम खुद किसी अवस्था में मत जाके फंस जाना। मैं तो स्वतंत्र छोड़ रहा हूँ, तुम घर में कोई अवस्था में जाके मत रोन लगना। तुम खुद ध्यान रखना, भगवान जी जैसा जैसा सुना है वैसा ही वैसा सत्य है, और जैसा जैसा सत्य है वैसा ही वैसा कहा है। वास्तव सत्य तो सत्य है, ना तो सुना है ना कहा है, लेकिन चेतन में नहीं शुद्ध स्वभाव है। तो सत्य की बात की लगन न टूटेगा, सत्य से दौड़ न टूटेगा, तो सारी स्वभाव से अपनी 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 प्रेम की आस्था कम ना हो जाए, कहीं कोई भाव उससे जुड़ा ना हो, भाव मेरा चेतन नहीं होता है। कोई कोई कैसे ही हो, बस बचे एक लगन लगे, एक में आनंद आए, तो वो है मेरा शुद्ध ज्ञान का अमृत, शुद्ध ज्ञान में शुद्ध चेतना, शुद्ध विपराग चेतन में शुद्ध स्वभाव। क्या है? मेरा सत्य स्वरूप भगवान आत्मा, मेरा सत्य स्वरूप शुद्धात्मा।